हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो का टॉपिक है अपना, जिसका नाम है फोर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीटी के एग्जाम के हिसाब से। ये जो फोर्स का टॉपिक है, ये आपको 8वीं क्लास में भी है फोर्स के बारे में, 9th क्लास में भी आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी फोर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, और उसी तरह 11, 12 और आगे जो भी आप एग्जाम्स देंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह हो गया, ये टीटी के एग्जाम हो गए, सीटीटी के एग्जाम हो गए, इन सारे एग्जाम्स के अंदर में आपको फोर्स के बारे में सिलेबस के अंदर में दिया हुआ है कि फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको वहां से एक हाथ क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही फोर्स से। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है फोर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो से, इस टॉपिक से फायदा हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स किसे कहते हैं? ये फोर्स एक आम जबान के अंदर में अपन इस तरह से कहेंगे फोर्स को, या फोर्स जो है किसी भी चीज को खींचना या ढकेलना, जिसको इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है पुशिंग और पुलिंग, तो उसे कहा जाता है फोर्स। फोर्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं फोर्स, जिसे उर्दू के अंदर में ताकत कहा जाता है और हिंदी या मराठी के अंदर में इसे कहा जाता है शक्ति। तो उसके बारे में, फोर्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स की डेफिनेशन किस तरह से होंगी? पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को खींचना या धकेलना, उसे आप कहेंगे फोर्स। और खींचना और धकेलना, इन दोनों की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होगा, उसकी पोजीशन या फिर उसकी वेलोसिटी, रफ्तार जो है वो चेंज होंगी। दैट कॉज चेंज इट्स, इट्स मतलब ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी, इसे कहते हैं आप फोर्स। कि पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुश करना और पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसके वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, उसे कहा जाता है फोर्स। फोर्स जिसका, इस फोर्स को एक साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने डिस्कवर किया था फोर्स को। सर आइजैक न्यूटन ने, साइंटिस्ट है एक, इसीलिए इस फोर्स का जो यूनिट है एसआई सिस्टम के अंदर, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स एसआई सिस्टम के अंदर में जो फोर्स का यूनिट है, एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट भी आप कह सकते हैं, उसे कहा जाता है न्यूटन। न्यूटन कहेंगे, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह सीजीएस सिस्टम जो होता है, इस सीजीएस सिस्टम के अंदर में, या सीजीएस यूनिट भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर में इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायन, इस तरह से। तो ये है फोर्स, के फोर्स पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कॉज चेंज इट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में वेलोसिटी जो है वो चेंज होंगी। वेलोसिटी जिसे रफ्तार या चाल कहा जाता है, वो क्या होंगी, यहाँ पर चेंज होगी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की वजह से, तो उसे कहा जाता है फोर्स। फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ये साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने फोर्स को डिस्कवर किया था।
इनके ही नाम पर इस फोर्स का ऐसा सिस्टम में यूनिट रखा गया है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम के अंदर में इसका यूनिट है डायन। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाए, तो जैसे इस डेफिनेशन के हिसाब से कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाए यानी कि पुश किए या पुल किए, तो उस वजह से, उस कारण से इस ऑब्जेक्ट में क्या, और इसकी वेलोसिटी है फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये फोर्स का फॉर्मूला है। इस तरह से इसको लिखेंगे अपन यहां पर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का फॉर्मूला है, आपको दिया हुआ। जैसे कि अभी आपने पढ़े हैं कि फोर्स उसे कहा जाता है जिसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आपने फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसे कहा जाता है फोर्स। फोर्स इज द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कॉज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी। फोर्स जिसको डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने, और उनके ही नाम पर एसआई सिस्टम के अंदर में फोर्स का यूनिट रखा गया न्यूटन, और सीडीएस सिस्टम के अंदर में उसका यूनिट रखा गया है डायन। तो उसके बाद में फोर्स का जो फॉर्मूला है वो देख रहे हैं अपन क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एफ इज इक्वल टू मास एम इनटू एक्सेलरेशन का ए। ये फॉर्मूला यहाँ से इस तरह से फोर्स का आपको दिया गया है। अब इसमें मास जो है, ये मास किसी भी ऑब्जेक्ट का रहेगा जिसको आप केजी, ग्राम वगैरह के अंदर में आप इसको मेजर करते हैं। और एक्सेलरेशन बोले तो क्या, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। जैसे आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखा हुआ है टेबल पर या एक सरफेस के ऊपर में एक बॉक्स लिए। अब ये बॉक्स है तो इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, जो भी रहेगा एक्स वाई जेड, 5 ग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम वगैरह, तो इसका मास है। अब इस ऑब्जेक्ट पर आपने इस साइड से, लेफ्ट साइड से यहां से इस पर फोर्स लगाए, इस ऑब्जेक्ट पर आपने क्या किए, फोर्स लगाए। तो पहले अभी आपने फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर में, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एक जगह रखा हुआ है, एक ही जगह क्या है, रखा हुआ है। तो लेकिन जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, अब मान लीजिए जहां ये ऑब्जेक्ट था तो इसका ये पॉइंट है ए पॉइंट, ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, जिसका मास जो भी है आपको दिया हुआ एक्स वाई जेड, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, आप आपके हिसाब से उसको इमेजिन कर लो। उस ऑब्जेक्ट पर आपने क्या किए, फोर्स लगाए। तो फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अपनी ए पॉइंट से तो बी पॉइंट पर गया, यहां पर गया हो, मतलब आपने इसको धकेला इस तरह से, ठीक है, पुश किया आपने इसको। जैसे आपको सोफा सेट वगैरह है, आपको उसकी जगह चेंज करने का बोलते हैं तो वो उठाए तो नहीं जाएगा आपसे, जिनका अगर वेट कम है, जैसे जो कमजोर है, तो वो उठा नहीं सकेंगे, तो क्या होगा, वो धकेलेंगे उसको। तो इसलिए उसी तरह ये ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत भारी है, ये तो इसको क्या कर रहे हैं, आप धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश कर रहे हैं यानी कि आप इसको फोर्स लगा रहे इधर से, और फोर्स लगा रहे तो उसकी जगह, उसकी पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही। यानी कि यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी जो थी वो कैसी थी, 0 थी। आपने एक्सेलरेशन बोले तो क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया यहाँ पर, तो ये 0 से क्या होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बदल गई, चेंज हो गई। यहाँ पर जाते टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज होगी।
तो उसे ही कहा जाएगा आपने क्या इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, इसने अपनी पोजीशन अपनी जगह को चेंज किया, तो उसे कहा जाता है फोर्स। तो यहां से एक इस तरह से ये फॉर्मूला निकल कर आया, एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। तो ये जो हुआ ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पर था, यहां से बी पॉइंट पर गया फोर्स की वजह से, तो उसे कहेंगे आप फोर्स। फोर्स के जैसे डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया है आपको, क्या फोर्स इज द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना उसे कहा जाता है फोर्स। जैसे आप लोग शॉप्स वगैरह पर जाते होंगे बड़े बड़े मॉल्स के अंदर में, कि वहां पर जो दरवाजे होते हैं कांच के बने हुए, उस पर लिखा हुआ रहता है, एक साइड से पुश रहता है और एक साइड से पुल रहता है। यानी कि अगर आपको अंदर एंट्री करना है शॉप्स के अंदर या मॉल्स के अंदर में, तो दरवाजे को पुश करना पड़ेगा अंदर की तरफ। तो पुश कर रहे हैं आप उसको, जिसकी वजह से वो दरवाजा क्या हुआ, खुल गया, आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। और उसी तरह जब आप अंदर से खरीदी शॉपिंग वगैरह करके आप बाहर आ रहे हैं, तो अंदर की साइड से उस दरवाजे के ऊपर में लिखा हुआ होता है पुल, तो उसको मतलब आपको खींचना पड़ेगा। आप वहां क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे, पुल कर रहे, जिससे वो दरवाजा क्या हुआ, ओपन हुआ, और आप फिर वहां से शॉप उसमें से बाहर निकलेंगे दुकान में से। तो वैसे ही यहाँ भी उसको उसे ही कहेंगे आप फोर्स। फोर्स जिसको डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने, याद रखेंगे आप लोग, जिसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। डेफिनेशन में पढ़े हैं अपन ने, क्या फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, चेंज होंगी। यहाँ अपन ने एग्जांपल से समझे है इस तरह से। और फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है एसआई सिस्टम के अंदर में न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम के अंदर में होता है डायन। इस तरह से फोर्स का यूनिट होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर, क्या फोर्स जो है, अब आपको फोर्स की जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, कि फोर्स की कितने टाइप्स होते हैं। फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स जो है, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं अपन। फोर्स के टाइप कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, ओके यस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने टाइप्स है फोर्स के, दो टाइप्स है फोर्स की, ठीक है। इस तरह पहले अपन एक चार्ट बनाएंगे, फिर चार्ट्स की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको अपन समझेंगे। दो टाइप्स होती है फोर्स की, एक होती है कांटेक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाम से ही समझ रहा है आपको, क्या कांटेक्ट फोर्स मतलब इसके अंदर में ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है ना, वो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, उसे कहेंगे आप कांटेक्ट फोर्स। ऐसी फोर्स जिसके अंदर में दो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, उसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी। विदाउट कांटेक्ट यहाँ पर क्या होगा, फोर्स काम करेंगी, और यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स के अंदर में सरफेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर काम करेंगी, उसे कहेंगे आप कांटेक्ट फोर्स। और जिसमें सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी उसे कहेंगे आप नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे अब कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर में आपको दो एग्जांपल दी गई है। एक है मस्क्यूलर फोर्स, एक होती है मस्क्यूलर फोर्स और दूसरी होती है फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो टाइप्स है, दो एग्जांपल है। कांटेक्ट फोर्स के अंदर में दो टाइप्स दिए गए हैं आपको, एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरी है नॉन कांटेक्ट
कांटेक्ट फोर्स के अंदर में दो टाइप दिए गए हैं आपको, एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स। ये दो टाइप्स है यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स की। इसके अंदर में नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये मस्कुलर जो फोर्स होती है, इसमें आपकी बॉडी की जो मसल्स होती है वो काम करती है। यहाँ पर बॉडी मसल्स काम करेंगे यहाँ पर मस्कुलर फोर्स के। जैसे अभी मैंने ये पेन पकड़ा है, तो ये पेन, ये जो है ये पेन की, ये क्या है, ये पेन की ये सरफेस है, और ये मेरे हाथ ने, ये मेरे हाथ की जो मसल्स है इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस पेन को क्या किया है, पकड़ के रखा है। तो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स काम कर रही है। यहाँ पर क्या करेंगे, मस्कुलर फोर्स काम। आप चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो आपके बॉडी की, आपके पैरों की मसल्स काम कर रही है। वहां पर किसी चीज को आपने लिफ्टिंग किए, उठाए है हाथ के अंदर या पीठ के ऊपर में, तो वहां भी आपकी शरीर की जो मसल्स है वो काम करेंगे, उसे मस्कुलर फोर्स कहेंगे। रनिंग कर रहे हैं आप, भाग रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आपके पैरों के अंदर जो मसल्स है, आपकी बॉडी की जो मसल्स है, वो मसल्स वहां पर काम करेंगी। तो इस तरह से पहली जो मस्कुलर फोर्स है जिसका नाम है, पहली जो कांटेक्ट फोर्स है जिसका नाम है मस्कुलर फोर्स, उसको अपन ने यहाँ पर पढ़े है कि मस्कुलर फोर्स इज द टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। एक कांटेक्ट फोर्स की एक टाइप है वो, जिसके अंदर में दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, उसे कहेंगे आप मस्कुलर फोर्स। जैसे अभी पेन के एग्जांपल बताया हूं मैंने आपको, वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, वेट लिफ्टिंग है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मस्कुलर फोर्स की जो आप रोज आपके डेली के लाइफ में करते हैं। उसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये भी कांटेक्ट फोर्स की एक एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर में क्या होता है, ये फोर्स जो होती है ये अपोज करती है मोशन को। अपोज मोशन मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेंगे, उसको उसको अपोज करेंगे, मतलब उसको रोकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अब ये एक ग्राउंड है, यहाँ पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, अब इस पर यहाँ पर बॉल रखा हुआ है, ये बॉल पर किसी ने किक किया, किक मारा, तो ये बॉल क्या होगा, इस तरह से आगे जाएगा। वहीं वो फोर्स इज इक्वल टू टू ए वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। जब ये बॉल की सरफेस है और ये ग्राउंड की सरफेस है, बॉल धीरे 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 आगे जा रहा है, तो ये बॉल जो है ये इस तरह से आगे जा रहा, लेकिन ये जमीन, ये ग्राउंड क्या कर रही है, उसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, जिसके वजह से ये बॉल कुछ दूर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि ये मोशन करते हुए ऐसे जा रहा, मोशन कैसे हो रही है इसकी, इधर हो रही, लेफ्ट टू राइट, इधर से फोर्स लगाए ना अपने लेफ्ट साइड से, तो मोशन इस तरह से हो रही है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कैसे करेंगी काम, इधर काम करेगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है, ये अपोज कर रही है मोशन को, मतलब रोक रही है। आप साइकिल चला रहे, पैडल घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, साइकिल चलाते जा रहे, तो साइकिल के जो टायर्स है वो घूम रहे, वो आगे जा रहे मोशन पर। फिर एक टाइम ने अगर आपने बीच में पैडल घुमाना बंद कर दिए, तो धीरे 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 वहां पर साइकिल की स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वो रोड जो है, रोड की जो सरफेस है वो क्या कर रही है, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है रोड के ऊपर, अपने साइकिल के ऊपर में, जिस वजह से साइकिल की स्पीड क्या होती है, वहां पर धीरे 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 कम होती है। ब्रेक लगाएंगे आप वहां पर, तो ब्रेक भी क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे, ब्रेक की वजह से गाड़ी रुक जाएंगे एकदम ऐसा। आप मोशन ऐसी हो रही है और वो रोड की सरफेस ऐसा काम करेगी, तो जैसे जैसे गाड़ी ऑब्जेक्ट आगे जाते जा रही है, ये रोड की सरफेस उस टायर पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रही है, रोक रही है। फ्रिक्शनल फोर्स को रोकने वाली फोर्स भी कहा जाता है, रगड़ भी बोला जाता है इसको उर्दू के अंदर में, रगड़ की कुव्वत। तो ये थे कांटेक्ट फोर्स, एक है मस्कुलर फोर्स और एक है फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों अपन ने यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं कि आप आई होप कि आपको यहाँ पर मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब उसके बाद में आपकी नेक्स्ट फोर्स आती है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, जिसका नाम है कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पर जो है कांटेक्ट फोर्स में टू सरफेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर,
टू सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट comes in contact with each other। यहां पर किसमें, कांटेक्ट फोर्स के अंदर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, तो उसे आप कहेंगे कौन सी फोर्स कहेंगे, आप उसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। टू सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के ये दो टाइप्स पढ़े हैं अपन ने यहाँ पर, एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स। अब उसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स जो पढ़ रहे हैं अपन, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। सेकंड टाइप ऑफ फोर्स, ये पूरा कांटेक्ट फोर्स का अपोजिट होगा। यहाँ पर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर में दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, इसीलिए इसे कहा जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। टू सरफेस, टू सरफेस does not comes in contact with each other, इसे कहेंगे आप नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती है, उसे कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जिसके एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको तीन एग्जाम्पल है। सबसे पहले है ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप इसे कहेंगे, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन एग्जाम्पल है यहाँ पर नॉन कांटेक्ट फोर्स की। नॉन कांटेक्ट फोर्स की तीन टाइप, सबसे पहले है ग्रेविटी, फिर मैग्नेटिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके अंदर में जो ग्रेविटी है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जैसे जगह कम पड़ रही है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स को। पहली वाली फोर्स ग्रेविटी, दूसरी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन तरह की फोर्स होती है नॉन कांटेक्ट वाली, जिसमें सबसे पहली है ग्रेविटी। ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। क्या होता है, ये ग्रेविटी जो है ये एक फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन का काम करती है। अट्रैक्टिव फोर्स भी कहा जाता है इसको। इसको एक और नाम है, अट्रैक्टिव फोर्स भी कहेंगे इसको, ग्रेविटी को। अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे, ये दो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स में प्रेजेंट हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स प्रेजेंट होती है, ग्रेविटी नाम की। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी जो है ये कौन करता है, अभी मैंने आपको बताया हो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये फोर्स अर्थ के द्वारा लगाई जाती है। अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है। अर्थ exert this force on an object।
यहाँ पर मैंने अर्थ ही लिया है, लेकिन अगर दो अलग अलग प्लैनेट्स है तो वहां भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, या फिर अर्थ जो है, ये जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, वहां भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। एक फेमस स्टोरी है सर आइजैक न्यूटन की, कि वो एप्पल के झाड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, अचानक से उनके सामने एक अपने सेब गिर गया उस एप्पल ट्री पर से। तो उन्होंने वहां पर सोचना शुरू की, थिंकिंग की उन्होंने वहां पर, कि ये एप्पल जो है ये जमीन पर ही क्यों गिरा, और गिरा तो गिरा, साथ में एकदम सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा, हॉरिजेंटली क्यों नहीं गया ये। तो उस पर सोचने के बाद सर आइजैक न्यूटन ने एक कंक्लूजन, एक नतीजा निकाला, अखज किया, क्या भाई इस अर्थ के अंदर में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने उस एप्पल को अपने तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड खींचा है। और वहां से फिर उनको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चला है अपने को। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। जैसे अब ये पेन है, ये मेरे हाथ में है पेन, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो बगैर किसी कांटेक्ट के ये फोर्स कहाँ गई, सीधा जमीन पर गिर गई है जाकर। तो ये क्यों गिरी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। उसी तरह दूसरी जो फोर्स है, सेकंड जो फोर्स है, ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, ये मैग्नेट लगाता है, मैग्नेट्स की मदद से ये फोर्स काम करती है। मैग्नेट्स आपने देखे होंगे कि मैग्नेट जो होता है उसके दो एंड होते हैं। एक एंड होता है, दो पोल होते हैं, पोल भी बोलेंगे, एंड भी बोल सकते हैं उसको, एंड। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ये मैग्नेट जो है क्या करेगा, मैग्नेटिक पार्टिकल्स के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। जैसे आप लोगों ने बचपन में किए होंगे कि कोई मैग्नेट्स रहता है बच्चों के पास में, स्कूलों में बहुत बच्चे लेकर आते हैं मैग्नेट्स, और उस मैग्नेट को, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, ये इसके दो पोल है, एक ये ऊपर पेन का जो ढक्कन है ये एक पोल है, और एक ये नीचे वाला ये एक दूसरा पोल है। तो और ये हाथ के ऊपर में मेरे यहाँ पर मतलब जमीन अपने कुछ मिट्टी वगैरह रख दिया पुण्य लाकर, तो ये मैग्नेट जो है ये क्या करेगा, इसको आपने जमीन से थोड़ा ऊपर रखे, तो इस जमीन के अंदर में यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे बगैर किसी कांटेक्ट में आकर ये क्या करेगा, उस मैग्नेटिक पार्टिकल को अपने तरफ खींच लेगा। कांटेक्ट में नहीं आएगा, पूरा नहीं टिकाते अपन इसको यहाँ पर, अगर ये पूरा टिकाती तो कांटेक्ट में आ जा रहा वो, लेकिन आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है, किए होंगे आप लोगों ने एक्टिविटी ये। तो जैसे ही यहाँ पर इसके थोड़े से जमीन के ऊपर वो आपने मैग्नेट्स को रखे, तो जमीन के अंदर में जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो पूरे ये उसके पोल के ऊपर में आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ भी कॉन्टेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसको भी कहा जाता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। उसके बाद में तीसरी जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फोर्स, और इसके अंदर में चार्ज काम करते हैं। चार्ज चार्ज काम करेंगे, यहाँ पर चार्ज जनरेट होंगे जिसकी वजह से यहाँ भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। चार्ज जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज जनरेट करेंगे यहाँ पर, और ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने एक और एक्टिविटी है आप लोगों ने बहुत बार किए होंगे, जो कॉम होता है, जो कंघा होता है, जो बालों में करते हैं आप, उसको बालों में यहाँ पर रब करेंगे आप। रब करे बाद जब आप उसको किसी पेज के ऊपर में आप लगा रहे हैं, तो वो पेज क्या हो जाता है, उस कॉम के ऊपर में आकर अट्रैक्ट हो जाता है, उसको चिपक जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर वो रब करने की वजह से चार्ज जनरेट हो गए थे कंघे के ऊपर में, कॉम के ऊपर में, जिस वजह से वो चार्ज ने क्या करे, कागज और कंघा, कॉम, उन दोनों को क्या करा, उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो इसलिए इसे भी कहा जाएगा, इसको भी रखा गया है नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर में, क्योंकि यहाँ भी कांटेक्ट में नहीं आए, थोड़ा ऊपर ही रखेंगे आप वहां पर कागज से उस कॉम को, तो अट्रैक्शन हो जाएगा वहां पर। तो इस तरह से ये फोर्स जो है के बारे में आपने पढ़े हैं। फोर्स के तीन टाइप्स पढ़े हैं। फोर्स जो है पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे फोर्स कहा जाता है।
फोर्स का यूनिट पढ़े आपने एसआई सिस्टम में डायन, अपने एसआई सिस्टम में न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में डायन होता है। फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, याद रखे इसको। और फोर्स को किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। फोर्स के कितने टाइप है? तो दो टाइप्स है फोर्स के, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स उसे कहा जाता है जिसमें दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, उसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। जिसकी एग्जांपल दो पढ़े आपने, जिसके टाइप्स, एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट, दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स। और उसी तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती है, उसे कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अंदर में तीन एग्जांपल पढ़े आपने। एक सबसे पहले ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ एग्जर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में। और उसी तरह दूसरी मैग्नेटिक फोर्स पड़े, जो मैग्नेट लगाता है, मैग्नेट्स की मदद से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेंगी। और तीसरा पड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर में चार्ज जनरेट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, अट्रैक्शन होता है वहां पर। तो ये थे फोर्स और फोर्स के टाइप। और उसी तरह जब ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर आपने लगाए, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगाने की वजह से, उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, जिसे कहा जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। तो इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाए, तो अपन वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, पहला इफेक्ट जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाए, तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की वजह से क्या होंगी, मूवमेंट्स होंगी। तो यहाँ पर अपन पहला जो इफेक्ट है वो लिख सकते हैं, फोर्स कॉज मूवमेंट्स। फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट्स होंगी। जैसे स्टार्टिंग में पहले एक्टिविटी की अपने, एक बॉल था, एक बॉक्स था, ये एक बॉल है, ये बॉल रखे आपने, एक ऑब्जेक्ट ही है बॉल भी, इस पर आपने क्या करे, फोर्स लगाए। तो फोर्स लगाया तो इस बॉल के अंदर, पहले ये कैसा था, एक जगह रखा हुआ था, रेस्ट पर था। तो फोर्स लगाने की वजह से इस ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी जगह चेंज कर देगा। यानी कि इसमें क्या हुआ, मोशन हुई, इसके अंदर में मूवमेंट्स हुई। तो इसलिए लिखे है अपने यहाँ पर कि फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, क्या फोर्स का जो इफेक्ट है, चेंज इन स्पीड। स्पीड चेंज हो रही है फोर्स लगाने की वजह से। जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, एक्सीलेटर बढ़ाते जा रहे हैं आप उसका, तो आपके हाथों की मस्कुलर फोर्स काम कर रही है वहां पर। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर बढ़ाते जाएंगे, तो स्पीड क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी, बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने हाथ हटा लिए, या आपने हाथ एक्सीलेटर बढ़ाना छोड़ दिया आपने, तो क्या होंगे वहां पर, वो फोर्स की अपने स्पीड क्या हो जाएंगे, गाड़ी की कम हो जाएगी। तो उसे कहेंगे आप, क्या फोर्स लगाने की वजह से स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है। तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा इफेक्ट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होंगी, या फिर चेंज इन डायरेक्शन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। डायरेक्शन क्या होगा, इसके अंदर में चेंज होगा। क्रिकेट खेलते हैं ना आप लोग, सभी खेलते हैं। अपने इंडिया के अंदर में बहुत फेमस है क्रिकेट, छोटे बच्चे से लेकर तो बड़े तक सभी खेलते हैं। तो जब बॉलर बॉल डालता है बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन क्या करता है, वो बैट की मदद से उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्रिकेट तो सभी देखते हैं ना आप लोग, तो उसमें आपको पता ही चलेंगे किस तरह से, वो बॉल तो सीधा आ रहा,
कैसी हो रही, बॉल की मोशन सीधी हो रही, फोर्स लगी ना उसके ऊपर, बॉलर ने क्या करा, फोर्स लगाया उसके ऊपर में, इसलिए बॉल सीधा आ रहा है एकदम। लेकिन जब वो बैट्समैन उस बॉल के ऊपर में अपनी फोर्स लगाएगा, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि बैट हाथ में पकड़ा हुआ है उसने, और वहां भी वो फोर्स कांटेक्ट में आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, बॉल की चेंज होगी। या फिर आप गाड़ी चला देंगे, गाड़ी में भी देखे होंगे आपने, जब आपको राइट टर्न लेना तो आप ऐसा डायरेक्शन चेंज कर दे, लेफ्ट होना है तो लेफ्ट कर देते हैं आप उसको, तो वहां भी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरह से एक और इसका इफेक्ट है, क्या साइज जो है वो चेंज होगी, साइज इज साइज एंड शेप आल्सो चेंज, साइज भी क्या होंगी और शेप भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, पेपर लो आप, एक हाथ में पेपर को तोड़ दो, उसको फाड़ दो, तो क्या हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई, साइज भी चेंज हो गई वहां पर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाए तो उसके अंदर में इतने सारी चीजें होंगी, वहां पर इतने सारे इफेक्ट होंगे उस फोर्स के ऊपर में लगाने, ऑब्जेक्ट पर लगाने से। कि सबसे पहले क्या होगा, मूवमेंट्स होंगी, वो ऑब्जेक्ट अपनी जो असल हालत है, जो रियल पोजीशन होंगी, उसको चेंज कर देगा, वो मूवमेंट करेगा, स्पीड चेंज होगी वहां पर उसकी, डायरेक्शन भी चेंज होंगी, साइज और शेप भी क्या होंगी उसकी वहां पर चेंज होंगी। तो ये है फोर्स, फोर्स जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़े हैं।